हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कब ये अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, और फिर मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इन दोनों के बीच के अंदर मेमोरी स्पेस का डिफरेंस है कि मेमोरी के अंदर जो स्पेस कंज्यूम होती है उस कॉन्सेप्ट के अंदर, उस सिनेरियो में कुछ डिफरेंस है। तो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और गाइज, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछेगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड को समझने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट ए। ओके, और अब इस ए वेरिएबल को कंसोल में प्रिंट करते हैं, console.log a। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी द आउटपुट। गाइज, कंसोल में हमें मिल रहा है अनडिफाइंड। ओके, जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो उसके अंदर हमें अनडिफाइंड आउटपुट मिलेगा। ओके, अब गाइज यहाँ पे अगर मैं इस लेट ए को हटा दूँ, ओके, और अब देखते हैं कि आउटपुट में हमें कंसोल के अंदर क्या आउटपुट मिलता है। सो कंट्रोल इज सेव एंड देखिए अब जो आउटपुट है दैट इज ए इज नॉट डिफाइंड। ओके गाइज, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसमें अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते और फिर हम उस वेरिएबल को कंसोल के अंदर प्रिंट करवाते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है अनडिफाइंड। मतलब कि वेरिएबल डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। और जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए बिना कंसोल में उसे एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने किया है console.log a, यहाँ पे कि हमने a को डिक्लेयर नहीं किया है तो कंसोल में हमें क्या मिला, a इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब कि a डिफाइन ही नहीं हुआ है। और अनडिफाइंड का मतलब कि a डिक्लेयर हुआ है लेकिन हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो ये अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड इस सिचुएशन में क्रिएट होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इस अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड के बीच में क्या डिफरेंस है। गाइज, जब अनडिफाइंड आउटपुट आ रहा है कंसोल के अंदर, उसका मतलब ये है कि ब्राउज़र की मेमोरी स्पेस में उस वेरिएबल की जगह क्रिएट हो गई है, उस वेरिएबल की स्पेस क्रिएट हो गई है और उस स्पेस के अंदर अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो गई है। उसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया है लेकिन अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। और नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि उस वेरिएबल की कोई मेमोरी स्पेस क्रिएट नहीं हुई है। अगर हमें कंसोल के अंदर आउटपुट में नॉट डिफाइंड आ रहा है, उसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल की मेमोरी स्पेस के अंदर कोई जगह क्रिएट नहीं हुई है, कोई स्पेस क्रिएट नहीं हुआ है। और अगर हम प्रोग्राम को देखें तो हमें क्लियर समझ आ रहा है कि हमने वेरिएबल को क्रिएट ही नहीं किया है तो स्पेस क्रिएट कहाँ से होगी। मेमोरी स्पेस के अंदर उस वेरिएबल की स्पेस क्रिएट कहाँ से होगी जबकि हमने वेरिएबल को क्रिएट ही नहीं किया है। सो गाइज, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड के बीच में यही डिफरेंस है कि जब अनडिफाइंड आ रहा है कंसोल के अंदर या जहाँ पे भी, उसका मतलब ये है, उसका सेंस ये है कि मेमोरी स्पेस में उस वेरिएबल की जगह, उस वेरिएबल का स्पेस क्रिएट हो गया है लेकिन अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। और नॉट डिफाइंड का मतलब कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, मतलब कि मेमोरी स्पेस के अंदर उसकी कोई जगह, उसकी कोई स्पेस क्रिएट नहीं हुई है। सो यही डिफरेंस है अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड के अंदर। चलिए इसको एक और बार प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, लेट ए और उसके बाद console.log a, तो आउटपुट में मिला अनडिफाइंड। अब देखिए गाइज, यहाँ पे सोर्स में जाके अगर मैं आपको इसका लेक्सिकल स्कोप बताऊं, देखिए गाइज, ये मेमोरी के अंदर ये ए वेरिएबल का स्पेस क्रिएट हो चुका है और उसको अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो गई है। और जब हम इस ए वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं करेंगे और कंसोल के अंदर हम उसको एक्सेस करेंगे तो हमें आउटपुट पे आंसर मिलेगा ए इज़ नॉट डिफाइंड। ओके गाइज, अब चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल हमें दिख नहीं रहा है। उसका मतलब क्या,
कि मेमोरी स्पेस के अंदर वो वेरिएबल का स्पेस, वो वेरिएबल के लिए जगह क्रिएट ही नहीं हुई है, तो उसी को बोलते हैं नॉट डिफाइन। सो गाइज, इस वीडियो का कंक्लूजन निकाला है तो अनडिफाइन और नॉट डिफाइन के बीच में डिफरेंस ये है कि जब हमें आउटपुट में या किसी वेरिएबल के अंदर अनडिफाइन मिले, उसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस में जगह क्रिएट हो चुकी है, और नॉट डिफाइन का मतलब कि मेमोरी स्पेस के अंदर उस वेरिएबल के लिए कोई जगह क्रिएट नहीं हुई है। तो ये ही डिफरेंस है अनडिफाइन और नॉट डिफाइन के अंदर मेमोरी स्पेस पर्सपेक्टिव से, कि अनडिफाइन के अंदर मेमोरी स्पेस में जगह क्रिएट हो चुकी है और नॉट डिफाइन के अंदर मेमोरी स्पेस में कोई जगह क्रिएट नहीं हुई है। गाइस, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ ना आया हो तो इस वीडियो को वापस देखना, ध्यान से समझना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, क्योंकि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन 100% पूछेगा। So that's it for this video. I'll see you in the next one.